अब बेटे फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, 4x² माइनस 16xy 17xy प्लस 4y²। तो बेटे हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 16 आंसर आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर 16 चाहिए, प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए, 17। तो ये तो फर्स्ट पेयर ही बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 16 कर दें तो कितना आंसर आएगा, 16। 16 और 1 को ऐड करें 17 भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्स्ट स्टेप सेम लिखना है और लास्ट स्टेप क्या करना है हमें बेटा, सेम लिखना है। अब 17 क्योंकि हमें माइनस का चाहिए तो दोनों टर्म्स का माइनस में लिखना ज़रूरी है। तो बेटे हम यहाँ पर लिखेंगे -16xy और फिर 1 की जगह लिखेंगे 1xy, ओके, ताकि हमें 17 मिल जाएं। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4x। 4x कॉमन लें तो x बच जाएगा, माइनस आ गया 4 4 + 16, x बाहर चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास, y बच जाएगा बेटा। माइनस y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, अब x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, y तो मैंने बाहर निकाल दिया, एक y बाहर निकाला था तो बाकी क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4y बच जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, x माइनस 4y। x माइनस 4y को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा आपके पास, 4x माइनस y। और हमने बड़ी आसानी के साथ फिफ्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है बेटा। क्या दिया हुआ है वो देखें, 6 पार्ट दिया हुआ है आपको बेटा, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। ओके, तो हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ। तो 13 3 कितने होते हैं हमारे पास बेटे, 39 होते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर 39 चाहिए हमें, प्लस या माइनस करने पर 38 चाहिए। सेम एज 1 मल्टीप्लाई 39 कितना आएगा हमारे पास, 39 आएगा। अगर मैं 39 में से 1 को माइनस कर दूं तो 38 आ जाएगा। तो बेटे मैं कैसे लिखूंगा इसको, 3x² माइनस 13y²। हमें साइन चाहिए माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो प्लस xy, मैंने छोटी वैल्यू पहले लिख ली, बड़ी वैल्यू बाद में। मैं जगह चेंज भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो बेटे अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 3x प्लस एक x बाहर निकाल दिया, एक x बच गया। जब मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, y माइनस 13y कॉमन आ रहा है बेटा। 13 3 39 9 होते हैं, एक y बाहर निकाल दिया तो x बच जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, y को मैंने बाहर निकाला, 13 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, एक y बच जाएगा। तो बेटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस y लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 13y। और ये हमारा 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवन्थ पार्ट है बेटा, 5x² प्लस 33xy माइनस 14y²। तो बेटे 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 70 आए। 1 मल्टीप्लाई 70 70 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 35 भी कितना होता है हमारे पास, 70 होता है बेटा। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 70 आए और प्लस या माइनस करने पर 33 आ जाए। तो बेटे 35 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 33। इसका मतलब है ये पेयर सिलेक्टेड है मेरे पास। अब फर्स्ट टर्म सेम लिखें बेटा, 5x² माइनस 14y²। ओके, 33 लाने के लिए बड़ी वैल्यू के साथ मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, 35xy, क्योंकि मुझे प्लस में आंसर चाहिए, और छोटी वैल्यू के साथ मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ताकि प्लस माइनस माइनस हो और 33 बच जाए। फर्स्ट टू टर्म्स से कॉमन क्या आ रहा है, 5x, x बच गया यहाँ पर बेटा, प्लस 5 7 35, x बाहर निकाल लें तो y बच जाएगा। माइनस 2y कॉमन ले लें, 2y को बाहर निकालें, x बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 7 14 होते हैं बेटे, और एक y हमने बाहर निकाल दिया तो एक y बच जाएगा हमारे पास। अब x प्लस 7y और x प्लस 7y अगेन कॉमन ले लें तो आपके पास जो रिज़ल्ट बाकी बचेगा वो क्या बच जाएगा, 5x माइनस 2y। तो हमने सेवन्थ पार्ट को भी फैक्टराइज कर लिया है। क्या लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि 5x माइनस 1/x होल का स्क्वायर प्लस 4 × 5x माइनस 1/x
प्लस 4। हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3। अगर 3 टर्म्स हों तो फर्स्ट काम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन लेना होता है। अगर कॉमन ना आ रहा हो तो फार्मूला बनाना होता है। तो बेटे यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, मैं बताता हूँ कैसे बनता है फार्मूला। हम यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab और फिर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर। अगर हमें a और b मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो बेटे यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 5x माइनस 1/x, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगी टर्म। और इस 4 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2, ताकि 2 का स्क्वायर क्या बन जाए 4 बन जाए। अब जो पहली ब्रैकेट है ये a की वैल्यू है, तो 2 के बाद a भी आता है क्योंकि, तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे हम 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हमारे पास। 2 2 का कितने हो जाएंगे 4। 5x माइनस 1/x यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है ये स्टेप इस स्टेप के इक्वल है। तो बेटा ये सारा स्टेप किसका फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a, ये मैंने a लिखा, प्लस b होल स्क्वायर। तो बेटे इस तरह से हमने 8th पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है।